सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब आपकी PT2 की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। सभी बच्चे दोबारा से अपने अध्ययन की तरफ ध्यान देंगे। तो बच्चों, आज हम दशम पाठ यानी पाठ 10 विश्व बंधुत्वम का अध्ययन करेंगे। क्या मतलब होता है विश्व बंधुत्वम का? संसार के प्रति भाईचारा। विश्व मतलब संसार और बंधुत्व मतलब भाईचारा। संसार के प्रति भाईचारा। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पाठ को पढ़ने व समझने में सहायता मिलेगी। शब्दार्थ यानी शब्द अर्थ। व्यवसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर। आपदा मतलब विपत्ति। विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व संति विश्वास करते हैं। स्वकीयम अपना। उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य शत्रुता का। अवरुद्ध बाधित। स्पर्धा होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम ध्यान देने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते जाना जाता है। समत्वेन समान भाव से। अपहाय छोड़कर। परोवेत अथवा या पराया। लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। वसुधैव धरती ही। कुटुंबकम परिवार। चलिए अब हम अध्याय का अध्ययन करेंगे। उत्सवे व्यवसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सव के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लव राष्ट्र पर विपत्ति के समय, आपदा के समय, प्रतिदिन दैनंदिन व्यवहार यानी प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह हमारा बंधु होता है या हमारा भाई होता है। बच्चों, जो उत्सव के समय यानी उत्सव आप सभी जानते हैं, उत्सव के समय, संकट के समय, देश में आपदा के समय, प्रतिदिन जो हमारी सहायता करता है वह हमारा भाई या बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र सभी एतादृश ऐसा ही या इसी प्रकार की भावना भवेत् करता है, तदा तभी विश्व बंधुत्व संभव है, तभी भाईचारा संभव है। यदि सभी विश्व में एक जैसा समान ये व्यवहार करेंगे तभी भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना आज निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलहस्य झगड़ा या अशांति का वातावरण है। परंतु आप सभी जानते हैं कि आज संसार में अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। क्या समझा आपने इसमें? कि जो मनुष्य या जो हमारे उत्सव के समय, संकट के समय, राष्ट्र पर आपदा के समय हमारी सहायता करता है
वह हमारा बंधु होता है। यदि विश्व में सभी लोग ऐसा करेंगे तभी भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निकले संसारे कलहस्य अशांति, परंतु आज संसार में सभी जगह अशांति का वातावरण बना हुआ है। यह है मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वीकम कष्ट न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। अपि च सर्वथा देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वम् अपि च सर्वथा और भी देश, यानी और जो देश हैं, असमर्थ देशों के साथ उपेक्षा भाव प्रदर्शनती, उपेक्षा भाव मतलब अच्छा भाव नहीं रखते, अनादर का भाव रखते हैं या अनादर की भावना से देखते हैं। तेषाम ऊपर स्वकीयं प्रभुत्व स्थापयन्ति, और उसके ऊपर अपना प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार स्थापित करते हैं। आपने इसमें समझा कि असमर्थ देशों के प्रति जो समर्थ देश होते हैं अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह बैर यानी दुश्मनी, विद्वेष यानी दुश्मनी, शत्रुता यानी शत्रु का भाव, हिंसा आप सभी जात की भावना से देखते हैं या दिखाई दे रहा है। आप ये सभी जानते हैं कि सभी देश एक दूसरे को शत्रुता की भावना से देखते हैं। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, ऐसा होने से सभी देशों का विकास रुक गया है या विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी भावना से सभी देश बाधित हो रहे हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन, इयं महती आवश्यकता, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, वर्तते यत् एक देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से यानी साथ निर्मल हृदय से भाईचारे यानी बंधुत्व व्यवहारम कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है, यानी सभी के अंदर यह भावना आवश्यक है। ततः विकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तत् विकसितयो देशयो, सभी देशों के ज्ञान विज्ञान, विकसिता मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की स्पर्धा यानी भावना से सहयोग की भावना यानी करनी चाहिए। यहाँ से दोबारा समझते हैं,
इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्व जनेषु, विश्व के लोग यानी संसार के लोग, जनेषु यानी लोगों में, इयं भावना आवश्यक, यह भावना आवश्यक है। तत् विकसितयो देशो मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसितयो, विकसित और अविकसित देशों में या देशों के मध्य, बीच में, स्वस्थ स्पर्धा, बीच में स्वस्थ स्पर्धा मतलब होड़ या प्रतियोगिता भविष्यति, यदि सभी ऐसा सोचेंगे तभी देशों के बीच में प्रतियोगिता की भावना होगी। सर्वे देशा, सभी देशों, ज्ञान विज्ञानायो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा, सभी देशों में, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञान के प्रति यानी मध्य, सभी देशों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना यानी दोस्ती की भावना, सहयोग की भावना, च समृद्धि की भावना, प्राप्त समर्था भविष्यन्ति। संपन्नता, समृद्धि यानी संपन्नता भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, प्राप्त होगी यानी सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हमारे देश में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्र भावना, सहयोग की भावना प्राप्त होगी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश, और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरित, प्रकृति सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्, यानी प्रकृति सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तस्मात्, इस कारण, अस्माभिः ये सभी, सर्वे परस्परम हम सभी के द्वारा, वैरभावम यानी वैर की भावना, दुश्मनी की भावना, अपहाय यानी छोड़कर, संसार विश्व बंधुत्व यानी संसार के प्रति भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः संसार के प्रति कल्याण, संसार के लिए प्रति या संसार के लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। सभी के हृदय में संसार के प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए। यम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यम निजः परो वेति, यह मेरा, परोवेत दूसरे का, परो यानी दूसरे का, गणना लघु चेतसाम, ये वेत, ये दो शब्दों से मिलके बना है बच्चों। वा जमा इति, या यह मेरा दूसरे का, या लघुचेतसाम यानी छोटी सोच, लघुचेतसाम छोटी सोच वालों। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले लोगों का। तो वसुधैव कुटुंबकम,
की गणना गिनती है। यह मेरा या दूसरे का छोटी सोच, जिनकी यह मेरी हो या आपकी हो, किसी की भी हो, छोटी सोच वालों की गणना गिनती है, यह पता चलता है। उदार चरिता नाम विशाल हृदय, उदार चरित यानी विशाल हृदय। तू वसुधैव वाले लोगों के लिए तो वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी कुटुंबकम परिवार के समान है। यह छोटी या दूसरे की छोटी सोच का पता चलता है। और विशाल हृदय वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। जैसे हमने पाठ में पढ़ा बच्चों कि सभी देश एक दूसरे से बैर भावना रखते हैं। छोटा देश बड़े देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो ये कैसे लोगों का सोच है? छोटी सोच के लोगों, जिनकी छोटी सोच होती है, उनकी बुद्धि ऐसी बताई गई है। लेकिन उदार हृदय यानी विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी ही पृथ्वी परिवार के समान होती है। सभी बच्चे पाठ को दोबारा पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।